सर्वेभ्यो नमः। ओम गुरेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। पठतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं। संस्कृतेन लेखनं संस्कृतेन भाषणं संस्कृताय जीवनं संस्कृताय अर्पणम्। आज पूर्णानंद अस्मि। अहम अनंत आर्य अस्मि। अनंत ज्ञान एक्स्ट्रा संस्कृति केयर की प्रस्तुति संस्कृत अध्ययन में आप सभी संस्कृति प्रेमियों का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 13 में तृतीय विभक्ति पर आधारित अनुवाद की चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने लकार संबंधी अनुवाद नहीं देखा है हम लोग का जो कि श्रृंखला 1 से 10 तक है, तो आप उसको भी जाकर देखें, साथ ही साथ शब्दकोश की भी श्रृंखला को जाकर देखें। तो अनुवाद श्रृंखला 13 पर आधारित चर्चा करने के लिए हम लोग नियम सबसे पहले ज्ञान 13 का नियम देखते हैं। तो ये नियम कहता है कर्तृकरणीयों तृतीया। इसका मतलब अर्थात करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। हम लोग जानते हैं कर्ता ने कर्म को कर्म से, तो कर्म से जो होता है इसी को संस्कृत में क्या होता है कि ये तृतीया विभक्ति में आता है। तृतीया विभक्ति में तो करण कारक में तृतीया विभक्ति होता है। अब आगे देखिए, अब कर्म वाच्य भाववाच्य में कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होता है। अब आगे देखिए, एक यहाँ पर भी और गमनस्य वा क्रिया साधने तृतीया, अर्थात गमन तथा क्रिया के साधन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब उदाहरण में देखा जाए कि जैसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज के साथ हम लोग क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जो कि अभी हम लोग जब करेंगे तो ये उदाहरण से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, पहला जो वाक्य है वह गेंद से खेलता है। तो यहाँ क्रिया मतलब किससे खेलता है, गेंद से खेल रहा है। तो वह गेंद से खेलता है, तो वह का तो हम लोग जानते हैं, इसका जो अनुवाद होगा संस्कृत में वो हो जाएगा सह कंदुकेन। सह कंदुकेन। अब यहाँ देखिए खेलता है, तो वह के साथ क्या लगता है, तीत। मैं और तुम को छोड़ के बाकी सब प्रथम पुरुष पे आता है। ये नियम याद रखना है, कर्ता जिस पुरुष वचन में होगा क्रिया भी उसी पुरुष वचन में होगा। तो यहाँ देखिए वह किस पुरुष वचन में, वह है प्रथम पुरुष एक वचन में। तो इसका जो क्रिया भी होगा करता है जिस पुरुष वचन में होगा क्रिया भी उसी पुरुष वचन में। क्रिया कौन सा, तीतांति सी तथा आमी अवामा, ती लगेगा तो क्या हो जाएगा, खेलती। खेलती हो जाएगा, खेलती या क्रीडती भी हो सकता है। हाँ, खेलती या तो क्रीडती भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाक्य को देखते हैं। मैं हाथों से प्रणाम करता हूँ। तो हाथ हमारे पास दो होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो मैं का होता है, अब यहाँ देखिए मैं का हम लोग बोलते हैं अहम। अहम हाथों से, हस्ताभ्याम। हस्ताभ्याम क्यों बोल रहे हैं कि तृतीया विभक्ति में रामेण रामाभ्याम जैसे चलता है। एक वचन में रामेण और द्विवचन में रामेभ्याम। तो यहाँ पर हस्ताभ्याम हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यानी क्रिया का साधन हाथ है, प्रणाम करने का साधन हाथ है, इसलिए हस्ताभ्याम हो गया ना, द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति। तो ये हो गया अहम हस्ताभ्याम। हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम है, तो ये हो जाएगा अहम हस्ताभ्याम। मैं हाथों से प्रणाम करता हूं, तो ये नमामि हो जाएगा। हमारा दूसरा वाक्य भी हो गया कि मैं हाथों से प्रणाम करता हूं, अहम हस्ताभ्याम नमामि। प्रणाम करता हूं को प्रणामामि भी हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है प्रणाम। अब आते हैं तीसरे वाक्य को देखते हैं। तुम कलम से क्या लिखते हो। तुम का होता है तुम, तुम कलम से, तो ये क्या हो जाएगा, कलमेन हो जाएगा। राम, ये रामीन के जैसा क्या होता है, कलमेन हो जाएगा। तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर ही देखा कि गमन तथा क्रिया के साधन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि कलम हम लोग एक ही हाथ से लिखते हैं, तो यहाँ पर एक वचन का प्रयोग होगा। तो तुम के साथ क्या लगे, तुम कलमेन हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा तुम कलमेन। किम क्या का होता है, किम। किम एक अव्यय है ना, हाँ किम एक अव्यय है, तो इसका कोई शब्द रूप नहीं है। तो तुम कलम से क्या लिखते हो, तुम के साथ क्या प्रयोग होता है, तुम कौन से पुरुष वचन में है, प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन।
तो ऐसे हर एक वाक्य को हम बता रहे हैं जिससे कि आपके मन में, दिमाग में ये पूरा समझ में आ जाए कि कैसे हो रहा है। तो तुम के साथ क्या लगता है, ये है मध्यम पुरुष एक वचन, तो ती त अंति सी, तो सी लगेगा तो क्या हो जाएगा, लिखसी। ये हो जाएगा लिखसी। ठीक है, ये आ गया हमारा तीसरा वाक्य भी। तुम कलम से क्या लिखते हो, तुम कलमेन किम लिखसी। अब आते हैं हम लोग चौथा वाक्य में, देखते हैं हम लोग आंखों से देखते हैं। हम लोग आंखों से देखते हैं तो हम लोग का होता है हम लोग वयम, तो वयम नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम हो जाएगा क्योंकि हमारे पास दो आंखें हैं, तो रामेण रामाभ्याम, दो आंखें तो क्या हो जाएगा, नेत्राभ्याम। नेत्राभ्याम। और देखते हैं, देखते का क्या होगा, पश्याम। हम लोग है तो देखिए समझिए कि हम लोग जो है ये उत्तम पुरुष का क्या है, बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो इसी कारण तीतांति सी तथा आमी आव आम, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा पश्याम हो जाएगा। ठीक है, पश्याम होगा। ठीक है, तो हम लोग आंखों से देखते हैं तो वयम नेत्राभ्याम पश्याम, क्योंकि तीतांति सी तथा आमी आम, तो म में ये भी है तो पश्याम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, हमारा पांचवा वाक्य है लड़कियां बस से जाएगी। तो लड़कियां जो है, लड़कियां का हम लोग संस्कृत में बोलते हैं बाला। बाला बस से, तो बहुत सारी लड़कियां हुई तो बाला हो जाए, लता की तरह चलेगा ना, लता लती लता, तो बाला, बाला, तो ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पर बाला बस से, तो बस यानेन, तो ये हो जाएगा बस। साधन यहाँ पर बस यानेन हो गया। साधन यहाँ पर बस यानेन हो गया, गमन का साधन। ठीक है, ये जैसे गमन का साधन यहाँ बस यानेन, यहाँ पर वायु नानेन हो जाएगा। बस यानेन, और लड़कियां जाएगी, मतलब ये कौन सा है, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तीत अंति, तो क्या हो जाएगा गच्छन। यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भविष्य काल है, भविष्य काल में श्यता श्यति शयंती, तो शयंती होगा तो गच्छ गमिष्यन्ति हो जाएगा ये। हाँ ठीक है, हो गया हमारा ये पांचवा भी हो गया वाक्य कि लड़कियां बस से जाएगी, तो ये हो जाएगा बाला बस यानेन गमिष्यन्ति। अब उसके बाद हमारा अगला वाक्य है कि तुम हवाई जहाज से पटना जाते हो, तो तुम हवाई जहाज से पटना जाते हो, तो तुम का तो हो जाएगा हमारे पास तुम वायु यानेन, ये हो जाएगा वायु, तुम वायु यानेन पटना को हम लोग संस्कृत में पाटलिपुत्रम कहते हैं, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्रम। और तुम के साथ क्या लगेगा, तुम के साथ हम लोग लगाएंगे यहाँ पर गच्छसी हो जाएगा। गच्छसी। तो अब अगला वाक्य हमारे पास है मैं कार से विद्यालय आता हूँ, तो मैं को हम लोग अहम लिखते हैं संस्कृत में, तो ये हो जाएगा अहम। कार से, तो कार से हम लोग लिखते हैं कारयानम, तो कारयानम हो जाएगा यहाँ पर। मैं कार से, यहाँ हो जाएगा कारयानम, कार्यानेन होगा ना, कार्यानेन। तो अहम कार्यानेन विद्यालयम, विद्यालयम आता हूँ, तो मैं के साथ क्या लगेगा, मैं के साथ क्या लगेगा, तीतंती आगच्छामि लगेगा, तो मैं के साथ यहाँ पर लिख दे रहे इसको आगच्छामि। विद्यालय में हलंत होगा ना, तो ये हो जाएगा अहम कार्यानेन विद्यालयम आगच्छामि। अब हमारे पास
अगला वाक्य है, हम लोग बसयान से विद्यालय आते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग बसयान से विद्यालय आते हैं, तो ये इसका हो जाएगा वयम बसयानेन विद्यालयम अगच्छाम। तो ये हो जाएगा। अब हमारा अगला वाक्य है, आप सब कानों से सुनते हैं। तो ये है हमारा अगला वाक्य कि आप सब कानों से सुनते हैं। इसका क्या होगा, आप सबको हम लोग संस्कृत में भवंता बोलते हैं, कानों से कर्णभ्याम आकर्णयंती, ये हो जाएगा। यहाँ दो वो कान से सुनते हैं इसलिए। हाँ, दो कान से सुनते हैं इसलिए कर्णभ्याम लग गया। उसके बाद आकर्णयंती मतलब सुनना, सुनते हैं। ठीक है। अब अगला है वाक्य हमारे पास, गेंद से खेलना चाहिए। तो स कंदुकेन क्रीडेत, या तो खेलेत भी हो सकता है यहाँ पर। विधिलिंग लकार हुआ नहीं, ये विधिलिंग लकार, इसी कारण हम लोग यहाँ पर क्रीडेत लिखे, या तो खेलेत भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगला वाक्य है हमारा, राम के द्वारा भोजन खाया जाता है। तो इसको जब हम लोग संस्कृत में लिखते हैं तो रामेण भोजनम खादितम, यानी ये वाच्य पर आधारित हुआ। हाँ, तो ये वाच्य पर आधारित हुआ, और इसी का जो नियम है अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए हम लोग अगला नियम देखते हैं। यह एक नियम नहीं है, बल्कि संस्कृत के शब्दों को शुद्ध करने के लिए हम लोग इस नियम का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, र श के बाद अगर न होता है तो हम लोग ट वर्ग वाला न का प्रयोग करते हैं। तो यदि स्वर ह य व र क वर्ग प वर्ग न बीच में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो तृतीय विभक्ति में एन की जगह एण लगेगा। ठीक है, मतलब ट वर्ग वाला लगेगा। तो देखिए, ग्रामीण न आ रहा है तो ग्रामीण हो गया, उसी प्रकार रामेण हो गया। हम लोग अभी देखे कि तृतीय विभक्ति में हम लोग देखे तो रामेण होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, रामेण होता है। तो यहाँ पर र लग जाता है, ट वर्ग वाला। तो ईश्वरेण हो गया, नृपेण हो गया, पुत्रेण हो गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग का ये मेन नियम है कि र श के बाद अगर न आता है तो हम लोग उसको ट वर्ग वाला ड़ लिखते हैं, अर्थात हम लोग तृतीय विभक्ति में एन की जगह एण लगेगा। समझ में आया। अब आगे देखिए, इसी प्रकार षष्ठी बहुवचन में आनान की जगह आणाम, जैसे रामानाम होता है, रामानाम होता है। तो वहाँ रामानाम न आ रहा है, न नहीं आके क्या आएगा, ट वर्ग वाला न आ जाएगा, जो कि आणाम होता है। ठीक है। तो लगेगा जैसे कि रामानाम, ग्रामानाम और ईश्वरनाम, इस प्रकार से, और आदि और एग्जाम्पल और उदाहरण दे रखे हैं। अब देखिए अगला क्या है, गृह, पुष्प, पत्र, ये सब नपुंसक लिंग है, कि मतलब जो कि नॉन लिविंग है। तो गृह, पुष्प, पत्र, नगर, कार्य, नपुंसक लिंग बहुवचन में आनी की जगह क्या लगेगा, आणी लगेगा। जैसे पुष्पानी, फले फलानी जैसे होता है। हाँ, फलम फले फलानी। तो यहाँ पे फलानी न आ रहा है, तो जैसे पुष्पानी हो गया, नगराणी हो गया, पत्राणी हो गया, गृहणी हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अगर र श के बाद न आता है तो उसको हम लोग ट वर्ग वाला न का प्रयोग करते हैं, और इसी प्रकार अगर आनान के जगह इसी प्रकार षष्ठी बहुवचन में आनान की जगह हम लोग आनाम लिखते हैं, और नपुंसक लिंग में क्या करते हैं कि आनी की जगह हम लोग आनी लिखते हैं। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, पठतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम। अहम विशेश्वरानंद आर्य अस्मि। संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 13 में अनंत आर्य जी ने आप लोगों को 13 का क और ख नियम को बताया था, और आज मैं आप लोगों को 13 का ग नंबर बताऊंगा। तो 13 का ग नंबर में है सहयुक्ते प्रधाने तृतीया, जिसका मतलब सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो इस सह का मतलब होता है 7। जैसे कि देखिए वाक्य में देखते हैं, वह पिता के साथ घर जाता है। तो इसमें वह का सह होगा, और पिता के साथ इसमें 7 लग रहा है, और 7 का मतलब सह, और पिता के तो इसमें जनकेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 है, जनकेन के लगता है तो उसमें षष्ठी लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ नियम के कारण हाँ क्या हो गया, तृतीय विभक्ति। तो रामेन की तरह जनकेन हो गया। हाँ, तो यहाँ जनकेन हो जाएगा, जनकेन।
सह, और फिर ये तो संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 1 में बताया है ये सब, जैसे घर का गृहम, गृहम गच्छति, जाता है, गच्छति, तो इसका होगा सह जनकेन सह गृहम गच्छति। अब देखिए आगे देखते हैं, मेरे साथ राम है, तो इसमें मेरे साथ, यहाँ साथ है तो इसलिए यहाँ मेरे का हो जाएगा मया। माने मेरा मेरी ये तो होता षष्ठी विभक्ति, हाँ। लेकिन यहाँ तृतीया होने के कारण ये मया हो गया, नहीं तो मम लगता, अगर षष्ठी होता तो मम होता। हाँ, और लेकिन तृतीया इसलिए इसमें मया हो गया, और सात का सह होता ये है मया नहीं दिख रहा, मापा लिख रहा है, ये और ठीक से लिखो। मया, हाँ। मया सह राम अस्ति, राम है राम, नाम तो नाम है, हाँ, राम राम अस्ति, तो मया सह राम अस्ति। देखिए अगला वाक्य देखते हैं, मेरे साथ रमा यहाँ आए, तो इसमें मेरे का यहाँ साथ है, लेकिन मेरे देख के षष्ठी विभक्ति लगेगा, लेकिन नियम के अनुसार ये तृतीय विभक्ति, इसलिए मेरे का क्या हो जाएगा मया, और साथ का होगा सह, सह रमा, रमा नाम है इसलिए रमा, लता के समान रमा, लता हाँ। जैसे रमा हो गया। हाँ, और यहाँ का हो जाएगा अत्र, अत्र, और आई तो आगच्छति, ये भूतकाल है ना, अगच्छत हो गया। हाँ आगच्छत, अत्र आगच्छत, तो इसका होगा मया सह राम रमा अत्र आगच्छत। अब दूसरा अगला वाक्य देखते हैं, राम के साथ सीता भी वन गए, इसमें राम के साथ, यहाँ के है इसलिए आप देखेंगे तो ये षष्ठी विभक्ति है, लेकिन नियम के अनुसार ये तृतीया लगेगा, क्योंकि यहाँ साथ है तो ये के का हो जाएगा रामेन, के साथ लग के राम के साथ, हाँ, के राम बदले रामेन, रामेन, साथ का सह सीता, तो सीता लता के समान चलेगा, नाम है, सीता भी का अपि, सीता अपि वन वनम, और गई का होगा अगच्छत। यहाँ भी हो गया भूतकाल में, हाँ लंग लकार है ना, हाँ लंग लकार का है ये, तो इसका होगा रामेन सह सीता अपि वनम अगच्छत। देखिए अब ज्ञान 13 का अब घ नंबर देखते, ग समझ गए हम लोग, अब घ देखते इसी हैं। तरह 21वां भी साथ वाला है, इसको देखिए तो इसको कैसे बनेगा, 21 22 भी नीचे, कई हम लोग मित्रों के साथ खेलते हैं, जिसमें हम लोग का वयम होगा मित्रों के साथ, या मित्रों, तो मित्रों के साथ ये के है इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति लगे, लेकिन नियम के अनुसार ये तृतीय विभक्ति है, इसलिए मित्रों के साथ का होगा मित्रई, राम है तो उसी की तरह लग जाएगा मित्र है, मित्र, मित्र है सह, हाँ मित्र है, साथ का सह, और खेलते हैं तो खेलामी, यहाँ खेलामा, क्योंकि वह उत्तम पुरुष बहुवचन में, हाँ, तो आमी आवा आमा, तो खेलामा होगा, खेलामा, तो वयम मित्र है सह खेलामा। फिर 22वां नंबर है, आकाश में पक्षी किसके साथ उड़ते हैं, तो इसमें आकाश में, तो इसमें आकाशे होगा, ये तो सप्तमी विभक्ति का हो गया, आकाश से में चिन्ह सप्तमी का आता नहीं, हाँ आकाशे, फिर पक्षी का खगा, पक्षी का मतलब बहुत पक्षी है तो इसलिए खगा हो जाएगा, हाँ खगा, किसके साथ उड़ते हैं, तो कई साथ, यहाँ षष्ठी विभक्ति लेकिन तृतीय विभक्ति होगा नियम के अनुसार, इसलिए किसके साथ उड़ते हैं, तो कई सह, कह वाला नियम लगेगा, कह कौ के कम कौ कान केन का अभ्याम कह है, यहाँ कह लग जाएगा नहीं, हाँ के है, और साथ सह, उड़ते हैं तो उत्पत्ति हो जाएगा। उत्पतंती, हाँ
बहुत सारे उत्पतन पक्षी उड़ते हैं तो उत्पतंती, हाँ वो आधा त। उत्पतंती आकाशे खगा कहे स उत्पन्ति उत्पतंती। उत्पतंती। अच्छा 22 के तरह 23 वाला बनेगा ना। हाँ तो इसमें भी जैसे आकाश में, जैसे यहाँ पर आकाश में था तो आकाशे हो गए, सप्तमी विभक्ति का था कि नियम के अनुसार तृतीय विभक्ति होगा। वो तो आकाश में तो अलग है ना, उसमें तो षष्ठी लगेगा ही ना। हाँ इसमें आकाशे होगा ना, तो इसका आकाशे, आकाशे पक्षी का खगा, खगा पक्षियों के साथ उड़ते हैं, इसमें पक्षियों का खगह होगा। रामा है की तरह खगय के खगय के साथ उड़ते हैं, तो खगय यहाँ के था षष्ठी विभक्ति का, लेकिन नियम के अनुसार ये तृतीय विभक्ति लगे इसलिए खगय हो गया। और सात का सह उड़ते हैं का उत्पतंती, उत्पतंती। तो इसका होगा आकाशे खगा खगय स उत्पतंती। अब देखिए ज्ञान 13 का घ नंबर देखते हैं। हीन रहित सहित बिना अलंग प्रयोजन योग तृतीया, मतलब ये वाक्य में जहाँ ये सब रहेगा तो वो हाँ उसके योग में तृतीय विभक्ति होगी। जैसे ये देखिए वाक्य देखते हैं, आँखों से रहित देखने में असमर्थ है, तो इसमें आँखों से नेत्राभ्याम, आँखों से नेत्राभ्याम होगा, यानी दो गो आँख होता है इसलिए द्वितीय विभक्ति लगा ना। हाँ तो इसलिए हाँ द्विवचन, तृतीय विभक्ति में द्विवचन। हाँ रामाभ्याम नेत्राभ्याम, हाँ तो नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम भ्याम से रहित देखने में, तो रहित का रहित क्या हीना भी हीना, हाँ इसका हीना, हीना देखने में असमर्थ है, तो दृश्य देखने के लिए तो दृष्टुम होगा यहाँ, द्रष्टुम, हाँ द्रष्टुम, द्रष्टुम असमर्थ है तो असमर्थ भवत भवती, असमर्थ असमर्थ भवती, असमर्थ होगा कि असमर्था होगा, हाँ असमर्थ भवती। तो इसका होगा नेत्राभ्याम ही न द्रष्टुम असमर्थ भवती। नेत्राभ्याम में हलंत लगेगा क्या? नेत्राभ्याम। अब देखिए अगला वाक्य देखते हैं, बालक भी मन सहित परिश्रम करता है। इसमें देखिए इसमें भी सहित लगा और इसमें रहित लगा था, इसलिए तृतीय विभक्ति होता है। तो ये बालक भी मन से परिश्रमी है, तो बालक का होगा बाला, बाला भी का अपि, अपि मन सहित परिश्रम है, हाँ तो मतिया होगा, हाँ तो सहित है इसलिए मतिया होगा, तृतीय विभक्ति। हाँ अच्छा तृतीय विभक्ति में मति का कैसे चलता है? मतिया, हाँ मत्या मति मति भी, ये एक वचन में मत्या हो गया नहीं? हाँ तो ये मतिया और सहित का सहिता, सहिता अब परिश्रम, परिश्रम विश्रमम, हाँ और करो करे तो करोतु होगा, लोट लकार हो गया ना ये, हाँ करोतु। तो इसका होगा बाला अपि मत्या सहित परिश्रमम करोतु। अगला वाक्य देखिए, दुर्जन पुत्र से क्या लाभ, तो दुर्जन, दुर्जन का होगा दुर्जनेन, पुत्र से दुर्जनेन, माने पुत्र से क्या लाभ, प्रयोजन के अर्थ में तो पुत्र है, लेकिन दुर्जन में तृतीय क्यों लगा रहे हैं? दुर्जन में तृतीय क्यों लग रहा है? ये विशेषण है इसलिए। हाँ ये विशेषण है इसलिए इसमें विशेषण में भी वही नियम लगता है जो विशेष का लगता है।
हाँ तो पुत्र में लगा तृतीया पुत्रेन, तो हाँ। उसी तरह दुर्जनेन हो गया नहीं। हाँ उसे दुर्जनेन हो गया, फिर तो दुर्जनेन पुत्र से पुत्रेन, पुत्रेन क्या लाभ, तो पुत्रेन किम, किम और फिर लाभ, तो लाभ का लाभ होगा का मतलब प्रयोजनम। हाँ लाभ प्रयोजनम, अर्थम प्रयोजन, प्रयोजनम, प्रयोजन। किम प्रयोजनम, तो इसका होगा दुर्जनेन पुत्रेन किम प्रयोजन, प्रयोजनम। फिर देखिए अगला वाक्य, मछली किसके बिना नहीं जीते हैं, तो मछली का इसमें किसके बिना, तो मत्स्य होगा इसका। मत्स्या भी या मीना भी लगा सकते हाँ हैं ना? मीना, मछली का मीना भी होता है इसलिए मीना भी लगा मत्स्या सकते या हैं। मीना? हाँ मत्स्या, मत्स्य, बहुत सारी मछलियां हैं इसलिए नहीं। हाँ फिर किसके बिना नहीं जी सकती, अब बिना के योग में यहाँ किसके में कै हाँ लगेगा। हाँ तो केन हो अच्छा, इसको जाएगा। तो द्वितीय विभक्ति में भी चर्चा किए थे, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति, हाँ ये द्वितीय विभक्ति में भी बताए थे हम लोग। यानी यहाँ पर द्वितीय भी लग सकता है और तृतीय भी लग सकता है। हाँ बिना के योग में द्वितीय लगेगा तो कम हो जाएगा, हाँ और तृतीय लगेगा तो तो केन हो जाएगा, ठीक है। केन, केन तीन विना, बिना विना और न और जीवंती, जीते हैं तो जीवंती, तो इसका होगा मत्स्य केन विना न जीवंती। देखिए अगला वाक्य मछलियां जल के बिना न जीते, उसमें था केन बिना था, हाँ यहाँ उस जल के बिना। हाँ यहाँ केन बिना था, यहाँ जल के बिना है, तो यहाँ मछलियां का हो जाएगा मत्स्याहा, सेम है मत्स्याहा, मत्स्याहा जल के बिना, तो जल के बिना, या बिना है इसलिए यहाँ जलेन हो जाएगा। यहाँ दिख नहीं रहा है। हाँ जलेन, जलेन बिना, जलेन बिना न और जीवंती, जीते हैं तो जीवंती, तो इसका मत्स्य जलेन बिना न जीवंती। तो संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 13 में यहीं तक, आगे भी हम लोग अन्य विभक्ति लेके फिर प्रस्तुत होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करिए, तो आपको इसके अगले सूचना के बारे में भी पता चलेगा। तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, पठतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम, संस्कृतेन लेखनम संस्कृतेन जीवनम, संस्कृतेन लेखनम संस्कृतेन भाषणम, संस्कृताय जीवनम संस्कृताय अर्पणम।